भगवान ने गोपियों के मां यशोदा से उद्धव जी मिलकर आए, भगवान ने सबको दर्शन दिया, हृदय में दर्शन कराया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंती। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ और इसके बाद हुए हैं भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। जाम्बवंत की बेटी है, भगवान ने जाम्बवती से विवाह किया। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याएं बंदी बना के रखा और उन कन्याओं को टॉर्चर करता, परेशान करता। अब भगवान को उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें इस दुष्ट से बचाओ। भगवान ने अटैक किया, भौमासुर को मारा, कन्याओं को कहा जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, कहेंगे कि तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। हे प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप स्वीकार कर लो। तो जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे भगवान ने स्वीकार किया। तो बताओ भगवान के कितने विवाह हुए? भगवान के कितने विवाह हुए? 16,100। क्यों हुए? ये 16,108 कौन है? 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। मतलब क्या हुआ? 16,000 मंत्र वेद के हैं। उस वेद के किसी भी मंत्र से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई जपे सीताराम, कोई जपे राधे श्याम, कोई जपे हरे कृष्ण, कोई जपे श्री राम जय जय राम, कोई जपे नारायण नारायण। तो इतने सारे मंत्र हो गए, इतने नाम हो गए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया हम किसका जाप करें। ना, भगवान तक पहुंचने के, बिहारी जी तक जाने के रास्ते बहुत हैं। उसी तरह भगवान की जो 16,108 पत्नियां हैं, एक्चुअली ये पत्नी नहीं। अच्छा ये बताओ, किसी की 16,000 भगवान की पत्नियां थी और कोई 14वें हजार नंबर की पत्नी से जाकर मिले और कहे कि माँ हमें कृष्ण से मिलाओ, तो वो 14वें हजार वाली पत्नी, 14वें हजार नंबर की पत्नी कृष्ण से मिला देगी कि नहीं? कोई 2000 नंबर वाली पत्नी से जाकर मिल जाए कि आप जरा हमें कृष्ण से मिलाओ, तो वो मिला देगी कि नहीं? 16,108 पत्नियां, सारी पत्नियां कृष्ण से मिलाने की सामर्थ्य रखती हैं कि नहीं? उसी तरह वेद की कोई भी ऋचा मतलब मंत्र, वेद का कोई भी मंत्र, किसी भी नाम का आश्रय ले लो, राम का, कृष्ण का, नारायण का, नरसिंह का, किसी भी नाम का आश्रय लो, वो हर मंत्र भगवान से मिलाने की सामर्थ्य रखता है। वो ऋचा ही पत्नी है। वो वेद की ऋचा भगवान की कौन है? पत्नी। तो ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 जो मार्ग हैं, वो मार्ग ही पत्नियां। किसी भी मार्ग से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और प्रत्येक रानी के 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान हंसी मजाक भी बड़ी अच्छी करते हैं। रुक्मणी अम्बा से बोले क्या जरूरत थी हमसे विवाह करने की, शिशुपाल से कर लिया होता। मैया तो मूर्छित हो गई, होश आया तो बढ़िया व्याख्या की। फिर अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर का कल्याण हुआ, राजा नृग पर कृपा हुई। राजा नृग ने गौदान दिया और गौदान देने के बाद उसका पुण्य के कारण, उसके पुण्य के कारण उसे भगवान का दर्शन हुआ। उसके पापों के कारण तो गिरगिट बनना पड़ा, पर चूंकि गौदान दिया इसलिए उसका मोक्ष हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए मरने के पहले गौदान जरूर कीजिएगा। गाय का दान जरूर, बैतरणी से गाय ही पार लगाएगी। मरने के पहले भागवत सुनना, गौदान करना, और मरने के पहले आप अपने जीते जी कन्याओं को, ब्राह्मणों को, समाज को कुछ अन्न दान करके जाना, खिला पिला कर जाना। क्योंकि हम मरने के बाद ना अपने बेटों को ना देखें कि भाई तुम करोगे तब हमारा मोक्ष होगा। नहीं, हम अपने मोक्ष का साधन जीते जी करके चलें। तुम करो मत करो,